2025 चल रहा है। 2025 के अंदर ना आपको नई नई बाइक देखने को मिल रही होंगी, और जो एग्जिस्टिंग बाइक जो मार्केट में ऑलरेडी आ रही हैं उसके अंदर जो कमियां हैं उस पर कंपनी काम कर रही है, जो बात है। तो यहाँ पे ना हमें यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिल जाती है जो कि रहने वाली है बजाज की सिटी 110X। बेसिकली इसके अंदर जो कमियां थी, जो कस्टमर की तरफ से फीडबैक आ रहा था कि भाई इसके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए थी, या इसमें चीज़ जो है कमी है बहुत ज़्यादा, इसको ठीक करना चाहिए। तो इसके वजह से जो है ना बजाज ने वो चीज़ सुनी और उस पर काम करा, और आज हमारे सामने खड़ी है नई नवेली बजाज सिटी 110X जो कि अपडेट होकर आई है। अगर अपडेट की बात हो रही है तो इसके अंदर जो अपडेट डाले हैं, जो अपडेट करे हैं, बेसिकली वो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं रियल लाइफ में। बेसिकली ये होता है कि काफ़ी सारे अपडेट ऐसे कर देती है कंपनी जिनका सही बताऊं तो कस्टमर का सही से यूज़ भी नहीं होता, और वो अपडेट के नाम पे अपडेट दे देती है और पैसा आपसे ऐंठ लेती है। बट यहाँ पे जो है ना बजाज ने ये लगा लो, अगर बात करें अपडेट की तो उसमें कम से कम 6 से 7 अपडेट करें ऐसे जो काफ़ी यूजफुल रहने वाले हैं रियल लाइफ में, जैसे कि आपको बता रहा हूँ। प्लस अपडेट हुए तो भैया पैसे भी अपडेट होंगे। तो जो पहले मॉडल आया करता था ना कार्बोरेटर वाला, जिसको हम बोलते थे कार्बोरेटर है, इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर है, अब उसमें हमारे माइंडसेट ये था कि देखो बिंगा इंडियन, हमारे दिमाग में ये चीज़ चलती है कि भाई इस बाइक के अंदर ना 50 का तेल डलवाएंगे तो भी काम चल जाएगा। एफआई जो अंदर फ्यूल मशीन होती है हमारी, एफआई मशीन, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारा माइंडसेट ये था पहले। लेकिन क्या है ना, जैसे बढ़ते नॉर्म्स और इसमें जो कमियां दिख रही थी उसके चलते तो कंपनी ने ना यहाँ पे वो मशीन हटा दी है। मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर था वो हटा दिया गया है। अब इसके अंदर ना इस फ्यूल टैंक के अंदर एक एफआई मशीन सेट कर दी गई है, जिसके वजह से अब हमारे को बस चाबी ऑन करनी है और फटाक से पेट्रोल टैंक से जाएगा सीधा इंजन में, और बाइक जो हमारी सिंगल सेल्फ में स्टार्ट हो जाएगी। देखिए विदाउट एक्सीलेटर आप देख लो कितना क्विक रिस्पांस कराई है, क्योंकि भाई इसके अंदर ना एफआई हो चुका है अब ये बाइक। इसके अंदर जो है कंप्लीट जो है यहाँ पे थ्रॉटल बॉडी जो है वो ऐड ऑन हो गई है। कार्बोरेटर इलेक्ट्रॉनिक था वो हटा दिया गया है। कहीं ना कहीं भाई इलेक्ट्रॉनिक था लेकिन था तो वो मैनुअली ना, आप ऑन ऑफ कर रहे हो पेट्रोल, है ना, रिजर्व में लगा रहे हो खुद से या मेन में लगा रहे हो, तो वो चीज़ जो थी इसमें उसके वजह से कमियां बहुत थी। तो कंपनी ने वो चीज़ सुधार दी है। अब इसके अंदर जो है ना आपको देखने को मिल जाती है कंप्लीट एफआई मशीन। और ये जो इंजन है ना, ये आप देख लोगे कि पास में पाइए, यहाँ पे देखो ये जो इंजन है पूरा हेड हो गया, ये अपना क्लच कवर हो गया, या पूरा यहाँ पे थ्रॉटल बॉडी का सेटअप हो गया, ये कंप्लीट चेंज है। मतलब ये बहुत बड़ा अपडेट है एक बाइक के अंदर, ठीक है ना। तो एक अपडेट तो ये हो जाता है। दूसरा अपडेट यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, ये सेल्फ, तो ये जो मोटर है बेसिकली ये अब पहले से बढ़ा दी गई है। मतलब इसकी जो एक तरह से बोलूँ पावर भी बढ़ गई है, और एक तरह से बोलूँ साइज जो है वो भी थोड़ा सा बढ़ गया है इसमें, है ना। तो है तो ये बाइक वैसे कम्यूटर सेगमेंट की, भाई देखो 110 सीसी कैटेगरी में इसको डाला गया है, लेकिन इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 110 सीसी से भी ज़्यादा रहने वाली है बॉस। इसके अंदर जो है ना आपको कम्यूटर वाला फील मिलेगा सिर्फ नाम के वजह से, लेकिन अगर आप बाइक को चलाओगे या रोड प्रेजेंस की बात करूँ तो कहीं ना कहीं इसमें ऑफ रोडिंग वाला तड़का भी देखने को मिलता है बॉस हमारे को। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आइए जान लेते हैं। तो सबसे पहले कवर करेंगे हम यहाँ पे टायर को। तो देखिए टायर पर नजर मारिए, किसी भी कम्यूटर सेगमेंट की बाइक को आप देख लो, फ्रंट का टायर आपको ऐसा देखने को नहीं मिलता है। सबको ना ऐसे रियर वाला टायर मिल जाएगा बेशक, लेकिन फ्रंट में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको डुअल पर्पस टायर। ये बहुत बढ़िया टायर मिल जाता है आपको ऐसी कम्यूटर सेगमेंट की बाइक में, क्योंकि ऑफ रोडिंग ऑन रोडिंग पे हर जगह एक जो फील्ड वाला बंदा होता है वो ऐसी बाइकों को लेके ना कहीं भी जाता है, चाहे वो डिलीवरी कर रहा हो या उसे कहीं वैसे किसी को बैठा के सवारी छोड़नी हो। तो एरिया जो होते हैं दिल्ली के कुछ ऐसे होते हैं, या फिर अलग अलग स्टेट के ऐसे ऐसे रोड होते हैं जहाँ पे डुअल पर्पस टायर जो है अच्छे से परफॉर्म कर पाते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज़ है। यहाँ पे देखो फेंडर देखो कितना फ्लेक्सिबल मिल रहा है, सुपर फ्लेक्सिबल फेंडर मिल रहा है। इसकी हाइट चेक करो टायर से कितनी ऊपर रहने वाली है, ठीक है ना। तो ये देख सकते हैं आप 5 स्पोक्स में अलॉय मिलता है आपको 17 इंच का। बस देखो जहाँ पे फायदे हैं तो वहाँ पे क्या है, थोड़ा सा नुकसान भी है। नुकसान क्यों बोल रहा हूँ, अगर मान लो ये टायर कभी फ्यूचर में वाइल राइडिंग पंचर होता है तो ये उसी टाइम डी फ्लैट हो जाएगा, जिससे क्या है आगे नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो ये एक तरह से इसका ड्रॉबैक है। अगर आपने डी फ्लैट टायर कंडीशन पे इसको चलाते हो तो ये जो नलकी देख रहे हो आप, नलकी ट्यूब की नलकी वो टूट जाती है, तो आपको ट्यूब ही चेंज करानी पड़ेगी, पंचर ना लगवाने के बजाय आपको ट्यूब डलवानी पड़ेगी इसमें कंप्लीट। तो ये एक तरह से बोलूँ ड्रॉबैक रहने वाला है इस बाइक का, क्योंकि इस बाइक के अंदर ना आपको ट्यूबलेस सेटअप देखने को नहीं मिलता है गाइज, और ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से अपडेट होना चाहिए था। आपकी क्या राय बताना मुझे कॉमेंट सेक्शन में। तो यहाँ पे जो टायर मिल रहा है आपको ट्यूब टायर मिल रहा है, डुअल पर्पस है लेकिन ट्यूब टायर है। साइज की बात करिए 275/18, 275/17 सेक्शन का यहाँ पर टायर मिलता है। टेलीस्कोप सस्पेंशन मिल जाता है मेरे को सेम वही जो पहले भी आया करते थे सिटी 110X के अंदर। यहाँ पे शॉकर के बूट मिल रहे हैं आपको, जिससे क्या है लुक तो थोड़ा सा आगे दिखाई बनी, लुक जो है थोड़ा सा चंकी हो जाता है, काफ़ी ना अग्रेसिव सा दिखता है यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं। एंड बात करें यहाँ पे जो शॉकर ऑयल होती है वो प्रोटेक्ट हो जाती है, ठीक है। इसी के जस्ट ऊपर देखो क्लियर ग्लास में हमको हेडलैम्प मिलता है, साथ में यहाँ पे काउल मिलता है जिसे बोलते हैं हेडलाइट काउल, तो वो मिल जाता है। इवन इसमें मिल जाती है आपको LED DRL। अभी देखो चाबी मैंने ऑन कर दी है, इंडिकेटर इसको कर देते हैं बंद, बट यहाँ पे लाइट जो है वो ऑन नहीं होती है, ठीक है। मैं यहाँ पे सेल्फ लगाता हूँ, ये देखिए सेल्फ मारने के बाद जो है यहाँ पे DRL जो है वो ऑन हो जाते हैं। डे लाइट कंडीशन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है जी। एंड अगर हेडलाइट को ऑन करना है तो उसके लिए डेडिकेटेड स्विच दिया हुआ है, ये देखिए
हेडलाइट ऑन करने के लिए डेडिकेटेड स्विच है, ये अच्छी बात है। ये लो बीम है एंड ये हाई बीम रहने वाला है, ये देखिए आप, ठीक है जी। तो कुछ ऐसे काम करता है, अगर रात में हो तो लाइट ऑन कर लो, दिन में हो तो लाइट बंद कर लो, और जैसी लाइट आप ये बंद करते हो ये हाईलाइट हो जाती है। नंबर प्लेट आपकी यहाँ प्लेस होने वाली है। अब जो है थोड़ा सा एक बार साइड से दिखाएंगे, फ्रंट की प्रोफाइल दिखा दीजिए थोड़ा पीछे से आगे। तो ये जो बाइक का लुक है कहीं ना कहीं है ना ऑफ रोडिंग जैसा, जैसे ऑफ रोडिंग वाली बाइक आती है सेम है ना वैसी, क्योंकि इसमें तड़का लगा हुआ है ऑफ रोडिंग वाला, ठीक है। आज ये एक बार डैशबोर्ड दिखाता हूँ, काफी बढ़िया सा डैशबोर्ड रहने वाला है इसका। कीज झीलो कुछ ऐसी रहने वाली है स्टैंडर्ड, ठीक है। की होल यहाँ रहने वाला है, ठीक है जी। अगर बात करें यहाँ पे कंसोल की तो सेम वही कंसोल है, और ये जो कंसोल है ना इसका जो पैटर्न है ये बहुत सालों से आ रहा है सिटी के अंदर। सेम ये अपना स्पीडोमीटर, यहाँ पे ओडोमीटर, यहाँ फ्यूल गेज, दैट्स इट। बाकी छोटे मोटे नोटिफिकेशन मिल जाते हैं हाई बीम लो बीम वाले, और हाई बीम का इंडिकेटर का न्यूट्रल का मिल जाता है यहाँ पे। एंड अगर बात करें यहाँ पे हैंडल बार की, तो हैंडल बार देखो आप सेम वैसे रहने वाला जैसे ऑफ रोडिंग बाइक में आता है। यहाँ पे चेस्ट गार्ड लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे वाइब्रेशन कंट्रोल रॉड, चेस्ट गार्ड रबड़ में लगी हुई है। यहाँ पे नीचे देखो ये अपडेट हो गया, यहाँ पे यूएसबी वाला पोर्ट यहाँ मिल जाता है सेंटर में। अब ये जो पोजीशन है काफ़ी लोगों को अच्छी लगेगी, काफ़ी लोगों को बेकार लगेगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जितने भी भाई फील्ड वाले भाई हैं अपने जो फील्ड में जॉब करते हैं उनके लिए बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है। यहाँ पे मोबाइल माउंट लगाओ, या फिर आजकल आपने देखा होगा इस वाले जो लिड पे आप रबड़ बैंड लगा देते हैं, फ़ोन फंसा देते हैं ऐसे, और यहीं से कनेक्ट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ईजी टू एक्सेस है ये वाला जो पोर्ट है, कहीं ना कहीं मेरे को अच्छा लगा। एंड ये अपडेट है, ठीक है ना। अगर इधर बात करोगे कंट्रोल स्विच पे, तो यहाँ पे पासिंग के लिए मिल जाता है हाई लो, टर्न इंडिकेटर, हॉर्न भी सुन लेते हैं। सिंगल हॉर्न है लेकिन वॉल्यूम बहुत लाउड रहने वाला है, काफ़ी डिसेंट। यहाँ पे लाइट कंट्रोल के लिए स्विच मिल जाता है, यहाँ सेल्फ स्टार्ट बटन मिल जाता है। चलो सेल्फ की बात हुई तो फटाफट सुन लेते हैं इसकी आवाज़। तो ऐसे कुछ रहने वाली है इसकी इंजन की आवाज़। फटाफट से विदाउट एक्सीलेटर जो है एग्जॉस्ट नोट भी सुन लीजिए। फटाफट से करते हैं रैप एंड सुनते हैं एग्जॉस्ट नोट बढ़िया करके, ठीक है जी। तो कुल मिला के ये जो रिस्पॉन्स कर रहा है ना थ्रॉटल इसका, वो काफ़ी क्विक कर रहा है पहले की कंपैरिजन में। जो पहले वाली जो बाइक आ रही थी इसमें इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर था, चाहे वो प्लेटिना हो, चाहे वो सिटी हो, या बजाज की तमाम वो बाइकें हो जिसके अंदर कार्बोरेटर देखने को मिलता था इलेक्ट्रॉनिक वाला, तो उससे फार 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 बेटर बोलूँगा, क्योंकि इसका रिस्पॉन्स काफ़ी क्विक रहने वाला है। अब ये बाइक ना ऑल सीजन ईजी स्टार्ट हो चुकी है, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, या बारिशें पड़ रही हो, ये बाइक आराम से सिंगल सेल्फ में स्टार्ट हो जाएगी। तो ये फ़ायदा मिलने वाला है जितने लोगों के पास, तो कितने लोगों के पास पहले वाली बाइक है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर है और वो उस चीज़ से परेशान है, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। या फिर आपने सुना हो कि हाँ भाई इस बाइक में ये प्रॉब्लम थी, तो वो भी बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। मुझे पता चला कि मेरी जनता जनार्दन वाकई में मेरी वीडियो देखने में इंटरेस्टेड है या नहीं, ठीक है। आज ये इंजन के बारे पास आ जाइए, इंजन के बारे में थोड़ा सा बताया तो आपको। तो यहाँ देखो आपको किक स्टार्ट फैसिलिटी मिल जाती है, सेल्फ फैसिलिटी मिल जाती है, इंजन पूरा चेंज रहने वाला है, पावर आउटपुट सेम वही रहने वाला है जो पहले मिल रहा था, लेकिन रिफाइनमेंट एंड क्विक स्टार्ट बाइक हो रही है, ठीक है। एग्जॉस्ट देख सकते हैं, ये जो बैंड पाइप है ये पहले ना उस साइड से आता था, मतलब जो चैसी है ना इसके उस साइड से आता था जहाँ पे गियर लीवर होता है उस पोजीशन पे, ठीक है। बट यहाँ पे देखो ब्रेक का पैडल एंड यहाँ पे एग्जॉस्ट हमारा यहाँ से आता है, ठीक है। कैथलेटिक कन्वर्टर यहाँ आ गया है, हीट शील्ड यहाँ लगा दी गई है। हीट शील्ड जो है ना थोड़ी सी ना, अगर मैं बोलूँ इसको यहाँ तक कवर कर देते ना तो ज़्यादा बेटर होता, क्योंकि ये जो है ना आगे से लगा दिया, थोड़ा सा आगे से दिखाइए। तो यहाँ पे क्या है, ये जो इन्होंने लगाई छोटी सी बैश प्लेट ना, इससे ज़्यादा ये मर्ज हो रही है कहीं ना कहीं। तो इन्होंने आगे का लुक तो अच्छा कर दिया है, बट पीछे का लुक जो है कहीं ना कहीं इधर से आप देखेंगे तो ये मतलब बेकार सा लग रहा है। क्यों? देखो मैं ऐसे मैंने शू रखा, मान लो कभी मेरा पैर गलती से ऐसे हो जाता है या आगे चला जाता है, तो मेरा जो, अगर मान लो कई लोग स्लीपर में बाइक चलाते हैं तो उनका थंब जो है अंगूठा वो जल सकता है इसके वजह से। तो ये जो हीट शील्ड है ना इनको यहाँ तक कवर करनी चाहिए थी मेरे हिसाब से। बाकी आपकी क्या राय बताना कमेंट सेक्शन में। तो ये अपडेट हो गया है हमारा इंजन का, जो मतलब एग्जॉस्ट का जो पोजीशन है वो चेंज हो गया, इंजन चेंज हो गया है। अब उधर आ जाइए एक बारी, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता था कार्बोरेटर, जिसमें आपको मैनुअल जो है पेट्रोल टी मिलती थी, आप उसको ऑन ऑफ कर सकते थे, तो वो चीज़ हटा दी गई है। इंजन देखो यहाँ से कुछ ऐसा रहने वाला है, ग्लॉसी फिनिश मिल जाती है। इसमें 4 गियर मिल रहे हैं, चारों के चारों गियर आपको टो पे मिलने वाले हैं, यानी कि पंजे पे, ठीक है। नॉन फोल्डेबल आपको यहाँ पे फुटरेस्ट मिल जाते हैं। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर मिल रहा है, साइड स्टैंड, सेंटर स्टैंड बाय डिफॉल्ट। मेटल का आपको मिल रहा है यहाँ पे चेन कवर। साइड का पैनल देख लो वही प्लास्टिक में रहने वाला है। थोड़ा सा दूर से दिखाएंगे तो ये वाली ग्राफिक किट, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल हूबहू पहले जैसी रहने वाली है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट थाई पैड मिल रहे हैं। सिटी 110 की यहाँ पे, सिटी की यहाँ पे बैजिंग मिल जाती है, सिटी 110X की यहाँ बैजिंग मिल जाती है। पेट्रोल टैंक देख लीजिए, सेम वही कैपेसिटी रहने वाली है इसके अंदर, मतलब कोई इसमें चेंजेस नहीं है, ना कम हुआ है पेट्रोल कैपेसिटी ना बढ़ा है, तो वो चीज़ रहने वाली है। E20 कंप्लाइंट है। लिड कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है, देख सकते हैं आप, मतलब इसमें आधा टैंक होगा तो पेट्रोल दिखने वाला है, बाकी हिलाओगे तो फिर पेट्रोल दिख ही जाएगा इसमें। बात करें यहाँ पे फ्यूल कैपेसिटी की दोस्तों, तो लगभग 11 लीटर इसमें पेट्रोल आने वाला है। और ये लगा लो माइलेज भी आराम से इसकी 60+ मिलने वाली है। मतलब एक बार आपने फुल करा लिया
तो ये लगा लो बहुत लंबे समय के लिए आप भूल जाओ कि इसमें पेट्रोल डलवाना है, ठीक है। क्योंकि अब जो है ना एफआई हो चुकी है, कार्बोरेटर हट गया है, तो माइलेज भी आपको बढ़िया मिलने वाली है। बिकॉज पहले कार्बोरेटर था तो थोड़ा सा ना मतलब पिकअप घुटता था इसका, तो उसमें हम एक्सीलेटर ज़्यादा देते थे। अब ज़्यादा एक्सीलेटर देंगे तो कम्यूटर सेगमेंट की जितनी बाइकें आप आती हैं उनको हमेशा नोटिस कर लेना, ज़्यादा एक्सीलेटर देते हो, हाई रेविंग पे बाइक चलाते हो या हाई रेव करते हो तो आपका माइलेज ड्रॉप होता है। तो वो भी एक कारण होता था, उस टाइम पे माइलेज नहीं मिलती थी। आप बोलते थे कंपनी क्लेम करिए 60-70 चलेगी और जल्दी 50 किलोमीटर, भाई रेविंग कितनी कर रहे हो वो तो देख लो। तो वो चीज़ है। तो यहाँ पे जो इसका जो ओवरऑल जो कर्व वेट है ना बाइक का, सिर्फ और सिर्फ 127 किलो रहने वाला है। 127 किलो आप ये लगा लो। 110 सीसी कैटेगरी है, 115 सीसी का इंजन रहने वाला है, ठीक है ना, वो चीज़ है। लेकिन जब बात करें वेट की तो 127 केजी की टोटल ये बाइक रहने वाली है। अगर बात की जाए इसके ग्राउंड क्लियरेंस की ना, तो 170 mm का जो है ना आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है इसमें, जिससे क्या होता है कि बैड सरफेस पे या नीवन सरफेस पे आप इसको लेके जाओ, आपका इंजन पे कोई चीज़ टच नहीं होने वाली। मतलब कम्यूटर सेगमेंट की बाइक के हिसाब से काफ़ी सही जो है ग्राउंड क्लियरेंस रहने वाला है। तो बात करें यहाँ पे इंजन के डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो बता दूं आपको 4 गियर देखने को मिल जाते हैं इसके अंदर। इंजन 115 सीसी का रहने वाला है, 8.6 bhp की पावर, 9.81 Nm का टॉर्क मिलता है इस बाइक के अंदर। आप ये लगा लो कि स्प्लेंडर से ना मच बेटर है पावर परफॉर्मेंस के मामले में, लुक के मामले में, बिल्ड क्वालिटी के मामले में। बस एक चीज़ पीछे रह जाती है, वो है स्प्लेंडर जैसा नाम, उसकी जैसी लेगेसी। ये अपने सेगमेंट में बहुत बढ़िया है, वो अपने सेगमेंट में बहुत बढ़िया है, लेकिन अब बात प्राइस की आती है ना, तो वो 1 लाख रुपए टच कर रही है। और ये भाई कितने की मिल रही है? सिर्फ और सिर्फ 88,000, 90,000 रुपये के अंदर आने वाली 115 सीसी की बाइक है भाई, जिसके अंदर आपको ऐसा लुक मिलता है, ये देख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो वो चीज़ है। सस्पेंशन देख लो इसमें आप, इसमें मिलते हैं आपको हाइड्रोलिक ट्यूब टाइप के सस्पेंशन, लेकिन डुअल स्प्रिंग वाले मिलते हैं। आ जाइए क्लोज से देख लीजिए, अंदर एक स्प्रिंग मिल रहा है, एक ऊपर मिल रहा है। इससे आपको बेटर कंफर्ट, बेटर स्टेबिलिटी मिल जाती है, और कहीं ना कहीं ये एडजस्टेबल रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं ऐसा सस्पेंशन आपको स्प्लेंडर में देखने को नहीं मिलता है, जो कि आपको बजाज प्रोवाइड करा रहा है 110X में, ठीक है जी। पीछे टायर की बात करें, देखो तो पीछे टायर रहने वाला है 3.0017, यानी कि टायर वाली लैंग्वेज में बोलूँ तो 317 सेक्शन का यहाँ पर टायर मिलता है। 17 इंच का लॉयविल 17 इंच का लॉयविल 5 स्पोक्स वाला, 17 इंच का लॉयविल 5 स्पोक्स वाला देख सकते हैं आप। एंड डुअल पर्पस टायर मिल जाता है आपको, ट्यूब टायर, ठीक है ना। पीछे का जो फेंडर है काफ़ी बेसिक है, देख सकते हैं, लेकिन जो है फ्लेक्सिबिलिटी भर के मिल रही है, देख सकते हैं आप। रिफ्लेक्टर यहाँ मिल जाता है, 2 पीस में रहने वाला है, चाहो तो ये हटा सकते हैं लुक इन्हेंस करने के लिए, बाकी आई वुड से आप इसको लगा के रखो, ज़्यादा बेटर है। यहाँ पे नंबर प्लेट आने वाली है, हेलोजन सेटअप मिलता है, हेलोजन टेल लैम्प, हेलोजन इंडिकेटर्स फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में। ये देखिए कुछ ऐसे हाईलाइट होती है, रे इंडिकेटर देख लीजिए, फुल्ली फ्लेक्सिबल। तो ये इंडिकेटर सदा बाहर रहने वाले हैं भाई साहब, टूटने वाले नहीं है, ठीक है जी। वो हो गया। पीछे देखो ग्रैब रेल मिल जाता है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे टॉप रैक मिल जाता है। हल्का सा ना ऊपर से थोड़ा दिखाएंगे तो हल्का सा ना एक्स वाला यहाँ पे शेप डालने की कोशिश करी गई है, होल मिल जाएंगे यहाँ पे। एंड काफ़ी सॉलिड पाइप का जो है ये पूरा ग्रैब हैंडल रहने वाला है। यहाँ पे होल्डिंग के लिए एक रबड़ का पीस लगाया, जिससे क्या है बेटर ग्रिप प्रोवाइड हो पाए आपको, ठीक है जी। वो हो गया। एंड थोड़ा साइड से दिखाइए, कुछ इसका शेप देखो कितना बढ़िया रहने वाला है। मतलब कभी आप जाते हो दूर दराज, या फिर कभी आपको लगता है कि भाई आपके पास ये वाली बाइक है और आपको राइड पे जाना है, तो आप अपना लगेज वगैरह यहाँ बांधो, इसके ऊपर रख दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो ग्रैब रेल कैसा रहने वाला है। ग्रैब रेल के पाइप पे यहाँ पे प्लास्टिक का एक पैनल लगाया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा ना पाइप का लुक एनहांस हो रहा है कहीं ना कहीं। एंड अच्छी बात यह है कि जो लेडीज़ होती हैं या फिर लड़के बैठते हैं, तो जो पीछे बैठता है एक बंदा, तो वो तो इस पे पैर लगा, लेकिन उसके पीछे बैठने वाला जो है वो एग्जॉस्ट से पैर रखता है। बट यहाँ पे देखो अलग से लेडी फुटरेस्ट यहाँ पे डाला गया है, जो काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। इससे यह है कि हमारा एग्जॉस्ट का जो एक तरह से बोलूँ पेंट है, वो हटने वाला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बैठा पीछे, ठीक है जी, मैंने यहाँ पर रख लिया, जो मेरे पीछे बैठा कई बार इमरजेंसी में बैठाना पड़ता है, तो वो रखता है पैर यहाँ पे। तो बट यहाँ पे क्या है, आप ऐसे पैर रख सकते हो आप, तो इसमें एग्जॉस्ट भी सेफ है कहीं ना कहीं। और अगर आप सैडल बैग बांधते हो, उसमें सैडल बैग बोले तो जब राइड पे जाते हैं तो दोनों साइड में जो सैडलिंग वाला बैग होता है, वो आप इसमें माउंट कर सकते हो बहुत ईजिली। तो कुल मिला के ये है कि जो फील्ड में काम करते हैं, जिनको लगेज सामान माल ढोना है इस बाइक पे, तो वो आराम से ढो सकता है। अलग से वेल्डिंग नहीं करानी, कोई फैब्रिकेटर पर नहीं जाना है। तो कुल मिला के मैं आपको बोलूँगा बहुत वैल्यू फॉर मनी बाइक है। आप परचेस करके इसे ट्यूबलेस में कन्वर्ट करा सकते हो, ये इजीली ऑप्शन है इसके अंदर कि ट्यूबलेस आप इसको बनवा लो, कंपनी नहीं दे रही, आप करवा लो, ठीक है। तो वो चीज़ें तो कैसी लग रही है आपको 88,000 रुपये रेट के साथ में नए ज़माने की अपडेट बाइक CT 110X, बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। फिलहाल ये वाला वीडियो पे एंड करता हूँ। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड राइड सेफ, बड़ों की इज्जत करो, खुश रहो, बाय बाय।